गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज क्लास 9th के लिए जो एक अनुच्छेद दे रहे हैं उसमें व्यक्ति के शील का वर्णन, शील का अर्थ स्वभाव का वर्णन इस अनुच्छेद में दिया गया है। और इस अनुच्छेद को पढ़कर आप स्वयं से इस अनुच्छेद से कम 10 क्वेश्चन अपने मन से चुनेंगे कि आखिर व्यक्ति में क्या कमी रह जाती है, क्या व्यक्ति ढूंढ नहीं सकता है या क्या ढूंढकर उसे हल नहीं कर सकता है। इस अनुच्छेद को पढ़ के आप स्वयं क्वेश्चन को ढूंढेंगे और क्वेश्चन ढूंढ करके उसका जवाब भी आप स्वयं से लिखेंगे। इस का शीर्षक है व्यक्ति का आंतरिक गुण। शील युक्त व्यवहार मनुष्य की प्रकृति और व्यक्ति को उद्घाटित करता है। उत्तम, प्रशंसनीय और पवित्र आचरण ही शील है। शील युक्त व्यवहार प्रत्येक व्यक्ति के लिए हितकर है। इससे मनुष्य की ख्याति बढ़ती है। ख्याति का अर्थ होता है यश, सम्मान। शीलवान व्यक्ति सबका हृदय जीत लेता है। शील युक्त व्यवहार से कटुता दूर भागती है। इससे शंका और संदेह की स्थितियां कभी उत्पन्न नहीं होती है। इससे ऐसा सुखद वातावरण का सृजन होता है जिससे सभी प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। शीलवान व्यक्ति अपने संपर्क में आने वाले सभी लोगों को सुप्रभावित करता है, अपने प्रभाव से अपनी ओर मोड़ लेता है। शील इतना प्रभुत्वपूर्ण होता है, यानी प्रभावशाली होता है कि किसी कार्य को बिगड़ने की जब नौबत आती है तो उसे बचा लेता है। अधिकारी, अधीनस्थ यानी जो उसके अधीन कार्य करने वाला है। शिक्षक, शिक्षार्थी यानी शिक्षा को प्राप्त करने वाला। छोटे बड़ों आदि के लिए शील युक्त व्यवहार समान रूप से आवश्यक है, जितना कि एक अधीनस्थ कर्मचारी के लिए शील युक्त व्यवहार आवश्यक है। नहीं तो उसकी नौकरी जा सकती है, नहीं तो उनका व्यवसाय खत्म हो सकता है, नहीं तो उन्हें सम्मान पे हानि हो सकती है। उसी तरह विद्यार्थियों में अगर जो शील व्यवहार नहीं है तो उसकी बहुत बड़ी हानि हो सकती है। शिक्षार्थी में शील का अभाव है तो वह अपने शिक्षक से वंचित शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता। एक उदाहरण के द्वारा समझें। जिस विद्यार्थी के प्रति शिक्षक का लगाव थोड़ा अधिक होता है, उसको शिक्षक जो बातें समझाते तो सबको हैं, लेकिन जो बच्चे स्वभाव से उदंड होते हैं उनके समझ में वह बात नहीं आती। कारण यही होता है कि वैसे बच्चे शिक्षक के लिए अपने दिल में स्थान देने में थोड़ा कमी रखते हैं, और जो बच्चे अपने आंतरिक भावना से टीचर को जोड़ते हैं, उनकी बातों को समझते हैं, वह हर बातों को बहुत आसानी से समझ लेते हैं। यह अनुभव करने की चीज़ है, इसे आप अनुभव करते होंगे। शीलवान अधिकारी या कर्मचारी में और आत्मविश्वास की वृद्धि स्वतः होने लगती है। जब अधिकारी शीलवान होते हैं तो उनके अधीनस्थ कर्मचारी जो होते हैं उनके संपर्क में आते ही उनकी बातों का अनुकरण बहुत आत्मीयता से करते हैं। साथ ही साथ उनके व्यक्तित्व में शालीनता आ जाती है।
इस अमूल्य गुण की उपस्थिति में अधिकारी वर्ग और अधीनस्थ कर्मचारियों के बीच, जिस प्रकार शिक्षकगण और विद्यार्थियों के बीच, शासक और शासित के बीच मधुर एवं प्रगाढ़ संबंध स्थापित होता है, प्रत्येक वर्ग को कार्य कुशलता में वृद्धि होती है, उनके कार्य में समर्पण देखा जाता है, उनके कार्य में धैर्यता की परख होती है। इस गुण के माध्यम से छोटा व्यक्ति भी बड़े लोगों के सहानुभूति को पाकर अपने धन और अपने ज्ञान को अर्जित कर लेता है। सील और व्यवहार कोई बाजार की वस्तु नहीं है, बाजारू वस्तु नहीं है, बिकाऊ वस्तु नहीं है। उसको आप स्वयं अपने आप में अर्जित कर सकते हैं। इस अनुच्छेद के माध्यम से आपको एक बहुत बड़ी सीख दी जा रही है कि अगर आप ज्ञानार्जन के लिए निकले हैं, अगर आप धनार्जन के लिए निकले हैं, तो पहले आप अपने आप की आंतरिक गुण में बदलाव कर लें। सील कोई दुर्लभ और दैवी गुण नहीं है, इसे आप अपना सकते हैं। इस गुण को अर्जित किया जा सकता है बशर्ते कि आपकी भावना सही होनी चाहिए, आपके अंदर ईमानदारी छुपी होनी चाहिए और आप में छल प्रपंच नाम का कोई चीज़ नहीं होना चाहिए। तब आप अपने अधिकारी से, अपने शिक्षक से आप सही गुण का निर्माण कर सकते हैं। पारिवारिक संसार में परिवार के द्वारा जो संस्कार दी जाती है, उसमें यह गुण काफ़ी विकसित होता है और विस्तार करने की बड़ी भूमिका निभा लेती है। इसमें एक शब्द जो आया है कि पारिवारिक संस्कार सील और व्यवहार को सही रास्ते पर ले जाने में बहुत मदद करती है। इसमें बहुत कुछ सच्चाई छुपी हुई है। किसी भी व्यक्ति के सील और व्यवहार में एकाएक परिवर्तन नहीं हो सकता है। मूल भूमिका तो व्यक्ति स्वयं अदा करता है। कहने का मतलब यह है कि वह जो हमारे सामने बात रखते हैं, तो मूल भूमिका तो उन्हें खुद रखना ही पड़ता है, लेकिन उनकी मूल भूमिका में क्या छुपे होते हैं, वह उनके पारिवारिक और चारित्रिक गुण को बताता है। मनुष्य के चरित्र का यह सील जो है वह अभिन्न अंग है। यह गुण मनुष्य को अभिन्न अंग बनाना प्रत्येक मनुष्य का परम कर्तव्य है, जिससे मनुष्य की गरिमा बढ़ती है और उससे व्यक्तित्व में चार चांद लगते हैं। व्यक्ति की गरिमा सिर्फ धन से नहीं बढ़ती है। जिस व्यक्ति के पास अच्छे व्यवहार होते हैं, अच्छे सील होते हैं, अच्छा स्वभाव होता है, वह कुछ देर के लिए सहानुभूति पाकर के भी अच्छे जीवन को जी लेता है। कारण उनका आंतरिक गुण है, उनमें कुछ वैसे गुण छिपे हैं जो लोगों की सहानुभूति पाकर उन्हें ज्ञानार्जन में और धनार्जन में मदद करता है। भले ही प्रत्यक्ष रूप में उन्हें यह पता न चले, लेकिन उनका व्यक्तित्व ही उसको उस मार्ग तक ले जाता है। सीलवान व्यक्ति अपने संपर्क में आने वाले लोगों को भी प्रभावित करता है, जो कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि अगर सीलवान अधिकारी हों, सीलवान शिक्षक हों, तो कुछ बदलाव तो स्वतः होता ही है। व्यक्ति के अंदर जो अवगुण छिपा होता है, उससे व्यक्ति थोड़ा हटना शुरू करता है। उसे यह समझ आने लगती है कि मेरे जो शिक्षक हैं, मेरे जो अधिकारी हैं, मेरे जो बड़े हितैषी हैं, वो बहुत अच्छे हैं, उनमें यह गुण है। धीरे धीरे उनके संपर्क में रहने के बाद अपनी गलतियों की वो आगाह करते हैं और एक आध भी सुधार अगर वो प्रतिदिन करते जाते हैं,
तो उनका रख रखाव, बोलना, बैठना, कार्य खुद परिवर्तित होने लगता है। इसलिए इस अनुच्छेद के माध्यम से आपको जो यह समझाया गया कि आपके आंतरिक गुण ही धनार्जन में और ज्ञानार्जन में मदद करता है। किसी व्यक्ति के शील का प्रभाव के लिए मूल आधार आप हैं। इस पे आपको गौर करनी चाहिए, आपको सीखना चाहिए कि हमें इससे अपने अंदर जो कुछ कमी है उसको दूर करने में हमारे सहयोगी कितना मदद दे सकते हैं। धन्यवाद।